लोगों के लिए अपने चैनल असरार मिजाज से एक कहानी लेकर हाजिर हुई हूँ। लेकिन इससे पहले एक दिलचस्प चीज़ के बारे में बताती हूँ। 1935 को अमेरिका में एक मुतवस्सित घराने में एक गूंगी लड़की ने जन्म लिया। उसने गूंगों के स्कूल में तालीम पाई और बाद में वह हैसियत टाइपिस्ट एक ऑफिस में मुलाजमत शुरू कर दी। एक रोज़ वो अपने ऑफिस से काम करने के बाद घर जा रही थी कि अचानक अपने करीब एक ट्रक को देखकर चीख उठी और इस चीख के साथ ही उसकी ज़बान ठीक हो गई और उसने बोलना शुरू कर दिया। है ना दिलचस्प और अजीबोगरीब चीज़। चलिए अब हम अपनी आज की कहानी की तरफ बढ़ते हैं। इस बात में कोई शक नहीं कि मैं शाहीन से बेहद मोहब्बत करता हूँ और ज़िंदगी की आखिरी सांस तक करता रहूँगा। मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत जिसे भुलाने की मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन पहला प्यार कभी नहीं भुलाया जा सकता। जिस शख्स से आप इतनी मोहब्बत करें वही अगर बेवफाई का दुख दे दे तो कैसा दुख, कैसी अजियत और कर्ब होता है, तो मेरा दिल ही जानता है। ये इन दिनों की बात है जब मैं मैट्रिक क्लास का स्टूडेंट था। वो मेरी ज़िंदगी में बाहर के झोंके की तरह आई और मेरे दिलो दिमाग पर छाती चली गई। वो भी मुझसे मोहब्बत करती थी। हम दोनों ने एक ही कॉलेज में दाखिला लिया। कॉलेज में आकर भी मेरी पहली तवज्जो और पहली तरजीह पढ़ाई के बजाय शाहीन ही रही, जिसका नतीजा ये निकला कि कॉलेज के टेस्टों में फ़ेल हो गया। बावजूद इसके कि उसकी कुर्बत मेरे होशो हवास छीन लेती थी, मैं उसके साथ ही बैठता था। जितनी देर क्लास होती मैं उसे ही दीवानावार दिखता रहता या कागज़ पर लिखकर अपनी दिली कैफियत से आगाह करता रहता। उसे मेरी इन हरकत से चिढ़ थी। बकौल उसके, कॉलेज में हम पढ़ने आते हैं, हमें सिर्फ पढ़ना ही चाहिए। तुम्हारी इन हरकतों की वजह से क्लास के लड़के लड़कियां तरह तरह की बातें बना रहे हैं। प्लीज़ दैन ऐसी हरकतें मत क्या करो। शुरू में मैं हंस देता, लेकिन फिर ये हुआ कि उसको मुझसे और मेरी ज़ात से मुख्तलिफ शिकायतें बढ़ती गईं। अक्सर वो मुझसे लड़ पड़ती तो मुझे भी गुस्सा आ जाता। यूँ लगता जैसे मेरी मोहब्बत का मजाक उड़ा रही हो। और उसने अपना सेक्शन मुझे बताए बगैर तब्दील कर लिया। इस बात पर भी मुझे गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन उसे मनाने की खातिर मैंने अपना रवैया तब्दील करने की कोशिश की। कॉलेज में उससे बात तक करना छोड़ दी, सिर्फ उसे देखकर ही दिल को तसल्ली दे लेता था। उन्हीं दिनों मुझे शाहीन और सर आमिर के बारे में कुछ गलत किस्म की अफवाहें सुनने को मिली, लेकिन मुझे यकीन नहीं आया, जिसकी वजह शाहीन का इस बात से इनकार था। न्यूयॉर्क से वालदा का ख़त आया। उनकी तबीयत ख़राब थी और उन्होंने मुझे और वालिद साहब को बुलवाया था। शाहीन को बताकर मैं इम्तहानात दिए बगैर अमेरिका चला गया। वहाँ जाकर पता चला कि वालदा का इंतकाल हो चुका है। वहाँ वालदा के फॉर्म के इंतज़ामी अमूर संभालने में 2 माह लग गए। 2 माह बाद जब पाकिस्तान वापस आया तो एक और जानलेवा खबर मिली कि शाहीन की पिछले हफ्ते ही सर आमिर से शादी हो गई है और वो हमेशा के लिए लंदन चली गई है। मेरा दिमाग घूम गया। जी चाहता है कि शाहीन को गोली मार दूँ और खुद भी मर जाऊँ। और सर आमिर, वो तो हमारे अफेयर के बारे में जानते थे। फिर भी मैं वापस न्यूयॉर्क आ गया। यहाँ आकर मैंने हज़ारों लड़कियों से अफेयर चलाए और उन्हें छोड़ दिया। मैं साइको केस हो गया था और ऐसा फ़कत अपनी अनह के सुकून और इंतकाम की आग को बुझाने के लिए कर रहा था। 1.25 साल बाद मैं काम के सिलसिले में पाकिस्तान आया तो वहाँ मुझे गार्डन पर शाहीन और सर आमिर नज़र आए, खुश और मुतमईन। मेरी आंखों में खून उतर आया। मैंने उन दोनों का पीछा किया और घर देख लिया। रात को मैं चोरों की तरह उनके कमरे में दाखिल हुआ और सोते हुए सर आमिर को साइलेंसर लगे पिस्टल से हमेशा के लिए सुला दिया और शाहीन को धमकी दी कि अगर उसने मेरा नाम लिया तो सर आमिर के घर वाले ही उसे बदनाम कर देंगे कि उसके आशिक ने ये कत्ल किया है और मैं इकरार कर लूँगा।
گیا۔ وہ واپس اپنے گھر آ چکی تھی۔ میں نے اسے شادی کی پیشکش کی تو اس نے مجھ سے شدید نفرت کا اظہار کیا۔ میں نے اسے نفسیاتی مارنا شروع کر دی۔ وہ ڈر اور خوف سے ذہنی مریضہ بن گئی تھی۔ رات دن میں اسے فون کر کے دھمکیاں دیتا کہ میں کچھ بھی کر سکتا ہوں، اور وہ یہ بات جانتی تھی کہ میں کچھ بھی کر سکتا ہوں کیونکہ وہ مجھے ذہنی مریض سمجھتی تھی۔ وہ رو رو کر مجھ سے التجا کرتی کہ میرا پیچھا چھوڑ دو تو میں سکون محسوس کرتا۔ وہ مجھے کوستی، گالیاں دیتی، قاتل اور ذہنی مریض کہتی تو میں ہنس دیتا۔ وہ میری صورت دیکھنے کی بھی روادار نہ تھی تو شادی کیا کرتی، لیکن اسے حاصل کرنا میری ضد تھی، جنون تھا۔ میں نے اسے 1 ہفتے کا ٹائم دیا اور 1 ہفتے سے پہلے ہی مجھے جواب مل گیا۔ اس سے نیند کی گولیاں کھا کر خودکشی کر لی تھی۔ میری زندگی اندھیر ہو گئی تھی اور خود کو مجرم سمجھنے لگا۔ میں نے اس کے جنازے میں شرکت بھی کی اور آج بھی ہر جمعرات کو اس کی قبر پر جا کر اس سے معافی مانگتا ہوں۔ وہ تو اس چھوٹی سی عمر میں ہی چلی گئی اور میں آج تک اپنے ضمیر پر گناہوں کا بوجھ اٹھائے جی رہا ہوں۔ میں نے شادی کے بارے میں کبھی سوچا بھی نہیں۔ ایران آج میں اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہوں۔ ضمیر کی عدالت میں روز کھڑا ہوتا ہوں، روز سزا پاتا ہوں، لیکن جینے کی خواہش ختم نہیں ہوتی۔ میرے معزز سامعین، آج کی کہانی سن کر ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں خود غرض نہیں ہونا چاہیے۔ اگر زین اپنی محبت کی خوشی میں خوش رہ لیتا تو آج وہ اپنے ضمیر کی عدالت میں روز سزا نہ پاتا اور اسے کسی قسم کا پچھتاوا نہ ہوتا۔ چلیے اب مجھے اجازت دیجیے۔ تھینکس فار واچنگ مائی ویڈیو۔ چینل لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل بٹن پر کلک کریں۔ چینل لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل بٹن پر کلک کریں۔